हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड होता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 17, जिसका टाइटल है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से माफ़ करना सीखें, यानी कि फॉरगिवनेस दें। राइटर कहते हैं, जिसे आप जीवन या भगवान या ब्रह्मांड कहते हैं, वह न तो किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है और न ही किसी की आलोचना करता है। जब आप अपने स्वयं के प्रति अलाइन होंगे, यानी कि स्वयं के प्रति अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें रखेंगे, तो यह आपको अच्छा ही देगा। और जब आप स्वयं के प्रति नकारात्मक होंगे तो आप हमेशा अपने जीवन में गलत चीज़ों को ही आकर्षित करेंगे। भगवान या जीवन आपको कभी भी कोई बीमारी या एक्सीडेंट या आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं देता। यह सब आपकी अपने प्रति और दूसरों के प्रति स्वयं द्वारा क्रिएट किए गए विचारों पर निर्भर है। भगवान क्या है? जब आप किसी ऐसी शक्ति में, चाहे कहते हैं ना कि आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को, वो तो और कहीं नहीं, आपके ही हर कण कण में है, हर जगह भगवान विराजमान है। तो आप तो इतने ट्रिलियंस सेल्स के द्वारा बने हुए हो, तो आपके प्रत्येक सेल में भगवान है, यानी कि आपकी इनर शक्ति के अंदर और कुछ नहीं, भगवान है। यही इनर शक्ति आपका भगवान है। जब आप इसमें पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो आप अपने प्रति पॉजिटिव महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। आपके लिए लाइफ ही खुशनुमा एक तरह की यात्रा बन जाएगी। लेकिन अगर आपने स्वयं के प्रति आलोचना शुरू कर दी, स्वयं को कंडेम यानी कि पनिशमेंट देनी शुरू कर दी, तो आप किसी और को नहीं, आपके इस इनर सोल यानी कि जो आपके अंदर जो भगवान है, आपकी हर सेल के अंदर जो परमात्मा के कण हैं, उसको ही आप पनिश कर रहे हो, जिससे आप स्वयं अपने जीवन को ही एक तरह से निर्दयी और नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित करने वाला बना रहे हैं। जैसे भगवान या जीवन में आपके लिए कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ नहीं होती। इसलिए जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए जो आपको आपके स्वयं के प्रति गलत भावना रखे या दूसरे के प्रति, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम उससे गिल्टी महसूस करते हैं, यानी कि हमें दुख होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो राइटर कहते हैं कि सेल्फ कंडेम यानी कि खुद की आलोचना करना ही वास्तविक रूप से नरक है। और सब स्वयं की जब आप तारीफ करते हैं, अपने आप में जब आप विश्वास करते हैं, तो यही स्वर्ग है। इसको आप कुछ अपने लाइफ के भी एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजली है। आप बिजली का प्रयोग चाहें तो अपने घर में रोशनी करने के लिए कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी का प्रयोग किसी को करंट से मारने में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पानी है। पानी किसी की प्यास बुझा सकता है, तो कहीं किसी को उसमें डुबो कर मारा भी जा सकता है। इसलिए जीवन के प्रति कभी भी गिल्टी की भावना ना रखें, क्योंकि जब आप इतना अधिक गिल्ट महसूस करेंगे तो आप किसी और को नुकसान नहीं, आप स्वयं को सबसे अधिक नुकसान करते हैं। और यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ या यूनिवर्सल कहीं भी ये चीज़ें सत्य नहीं है कि आपने कोई, मान लीजिए कोई अपराध किया, ठीक है, कानूनी रूप से आपको उसकी सज़ा होगी, ये हमारा इंसानों के द्वारा तय किया गया कानून है। लेकिन भगवान इस चीज़ को पाप की तरह नहीं देखता। पाप, अपराध, ये सब कौन डिसाइड करता है? हम स्वयं, हम इंसान अपने विचारों से, अपने थॉट से। अगर आपसे ऐसे कोई घटना घटित होती है आपके द्वारा जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के अनुसार ठीक नहीं है, तो आप अब वो चीज़ जो हो चुकी है उस पर बार बार पछतावा करने की बजाय उसको, उस चीज़ से स्वयं को माफ़ करें, अपने प्रति एक तरह का विश्वास पैदा करें कि नहीं, वो उस समय उस सिचुएशन की देन थी, मैं गलत नहीं हूँ। इस तरह आप अपने आप को और अधिक काम, शांत और पीसफुल पाएंगे। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपकी आलोचना करता है
तो आप उसके प्रति अच्छा सोचें। कम से कम अगर वह आलोचना आपके प्रति सच्ची है, क्योंकि आप क्या हैं, कैसी हैं, इसके सबसे बड़े गवाह कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। और जब आपको पता है कि सामने वाला जो भी कह रहा है वह आपके प्रति सच्ची बात है, तो आप कम से कम उसके प्रति सही भावनाएं रखें कि उस व्यक्ति ने आपको सच्चाई का आईना दिखाया है। कई बार हम अपने आसपास देखते हैं, जब हमारे सामने वाला हमें कुछ चीज़ कहता है या हमारे बारे में कुछ कहता है तो हमें इतना गलत लगता है, उसके बारे में इतनी गलत नेगेटिव विचार बन जाते हैं हमारे, कि जब कभी भी उस व्यक्ति की छवि या नाम हमारी जुबान और दिमाग में आता है तो हम ऑटोमेटिकली उसके प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे, उसके प्रति अच्छी प्रार्थना करेंगे कि थैंक गॉड उसने मेरी सच्चाई मुझे दिखाई, तो आप स्वयं उसके प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, यानी कि अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस तरह के कैरेक्टर नहीं हैं, हमारा चरित्र वैसा नहीं है, लेकिन सामने वाला फिर भी हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। तो इस विषय में भी राइटर कहते हैं कि आप उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट रखकर उस व्यक्ति को इतनी नफरत नहीं दे रहे जितनी आप अपने अंदर, अपने शरीर में उस कड़वाहट को पैदा कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि प्रार्थना, अपने आप से प्रार्थना करें कि उस व्यक्ति के विषय में जो आपके विचार हैं वो ख़त्म हो जाएं, स्पेशली नेगेटिव विचार। आप चाहे ना चाहें, लेकिन फिर भी कोशिश करें उसके प्रति प्रेम, अच्छी भावनाएं, यानी कि अच्छे संस्कार देने की। और फिर हमें नहीं पता कि वह व्यक्ति चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन यह सच्चाई है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे विचार जरूर चेंज होंगे। और जब हमारे विचार चेंज होंगे तो हमारे शरीर और दिमाग में शांति होगी, प्रेम होगा, और यह चीज़ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में भी रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि जब आप अगली बार उस व्यक्ति से मिलेंगे या उसकी छवि आपके दिमाग में आएगी तो आप हर्ट नहीं होंगे, और आप हर्ट नहीं होंगे तो आप उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और एक यूनिवर्सल लॉ तो है ही, एक्शन का रिएक्शन, जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे। चाहे वह व्यक्ति कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो आपके प्रति, लेकिन जब वह यह देखेगा कि आप उसके द्वारा इतना कुछ किया जाने के बाद भी आपकी पॉजिटिव वेव्स ही उसकी तरफ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वह स्वयं भी आपकी तरफ खिंचा आएगा। राइटर कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती, यह आपके विचारों पर निर्भर है। सेक्स बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ दो लोग सहमति से करते हैं तो यह जीवन की ज़रूरत है। परंतु यदि इसी चीज़ के लिए आप दूसरे के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो यह गलत है। गलत सांसारिक तरीके से गलत है, यूनिवर्सली और जीवन के तरीके से शायद ये गलत ना हो, लेकिन क्योंकि जब आप किसी के साथ किसी चीज़ में ज़बरदस्ती करते हो, किसी चीज़ को छीनने की कोशिश करते हो, तो यह चीज़ आपको मेंटली और फिजिकली, इवन दो इमोशनली रूप से भी आपको हानि पहुंचाती है। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को गलत की कैटेगरी में रखा है। ये किस लिए? इसके पीछे कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि यूनिवर्स ने कहा है ये चीज़ गलत होगी, या जीवन या भगवान उन्होंने इस चीज़ को इंडिकेट किया है कि ये चीज़ें गलत होंगी। नहीं, इसके पीछे यूनिवर्सल लॉ आपके माइंड और बॉडी का है और किसी और चीज़ का नहीं। क्योंकि जो कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी ने गलत रूप से निर्धारित की हैं, कहीं ना कहीं हम बचपन से उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं और उनके प्रति भयभीत महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चोर चोरी करता है तो वह ऑटोमेटिकली घबराएगा, उसको गलत महसूस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में चोरी करना अपराध है। इसी तरह कुछ चीज़ें हमने हैबिचुअल, यानी कि एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रतिदिन रिपीटिशन के द्वारा दे दी हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, और जब हम उन चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन और बॉडी वो सिग्नल देती हैं कि गलत चीज़ें करने पर हमें घबराहट और डर महसूस होता है। अंत में राइटर कहते हैं फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ी और कुछ नहीं, आपको उन
नकारात्मक विचारों से बचाने का एक तरीका है जो आप कई बार स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति निर्धारित करते हैं। जब आप अपने स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी प्रेम, खुशी और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी कि जीवन के सभी आशीर्वाद आप स्वयं को भी देंगे और जिस दूसरे व्यक्ति से आप नफरत करते हैं उसे भी देंगे। इस चीज़ को आप जीवन के किसी भी उद्देश्य पर लगा सकते हैं या किसी भी टाइप ऑफ लाइफ पर लगा सकते हैं, चाहे उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ भी हों। तो आप अपने स्वयं की हीलिंग करते हैं और जब आपकी स्वयं की हीलिंग होती है, आप स्वयं के प्रति पॉजिटिव होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वेव्स क्रिएट करते हैं जो कि आपको और आपके आसपास के इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव बनाती हैं। आई होप राइटर की बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। इसी के साथ प्लीज़ अगर आपको मेरे विचार और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, कमेंट के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।